नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आज से ठीक 100 साल पहले महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 39वीं कांग्रेस हुई थी बेलगावी में, तब उसको बेलगाम कहा जाता था। और वो कांग्रेस भारत के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। वहाँ से भारत की दिशा तय हो गई, कांग्रेस की दिशा तय हो गई। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कांग्रेस का अधिवेशन था जब महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुई थी। और उस अधिवेशन की कुछ रोचक चीज़ें मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। द हिंदू की एक खबर है, उसके अनुसार तब जो है 30,000 लोग वहाँ शामिल हुए थे। और वो बड़ा विशाल पंडाल बनाया गया था, सब कुछ विशाल तैयारी थी। और वहाँ पर जो सैनिटेशन वर्क का काम था, वो जो शौचालय का काम था, उसकी सफाई का काम था, उसमें 70 लोग लगे हुए थे। और 70 में 40 ब्राह्मण थे। 40 ब्राह्मण थे जो भंगी का काम कर रहे थे। और ये सब कुछ हुआ था गांधी के प्रभाव के कारण, क्योंकि गांधी उसी अधिवेशन में उन्होंने अछूत प्रथा के खिलाफ भी शंख फूंक दिया था। अछूत प्रथा के खिलाफ एकदम हल्ला बोल दिया था। और वो कई मायने में वो महत्वपूर्ण है। तो बाद में उन्होंने यंग इंडिया में ये तथ्य लिखा है कि उसमें जो 70 वर्कर थे, भंगी का काम कर रहे थे, उसमें 40 जो हैं वो ब्राह्मण थे। हालांकि उन्होंने खर्च पर सवाल उठाया था। उस अधिवेशन में 2 लाख रुपया से ज़्यादा का खर्च हुआ था। तब ये 2 लाख रुपया बहुत ज़्यादा था। वो पाई में चलता था, पैसा पाई में तब चलता था। तो उस हिसाब से वो बड़ा ज़्यादा खर्च था। तो वो वहाँ पर असल में भव्य इंतजाम भी किया गया था। 4,500 रुपया तो वहाँ एक बड़ा पोखर खोदने में लग गया था, जिसको खुला कुआं कहा गया। वहाँ से आज भी पानी की सप्लाई होती है। 100 साल पहले वो खोदा गया था। तो उतने जो लोग आ रहे हैं, सबके पीने का पानी चाहिए, शुद्ध पीने का पानी। तो उसके लिए एक कुआं ही खोद दिया गया था और हजारों स्क्वायर फीट में पंडाल तैयार किया गया था। तो वो सब कुछ हुआ था। जहाँ तक उसका राजनीतिक प्रस्ताव है, उससे पहले कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक संगठन था। यहीं बेलगाम में ही महात्मा गांधी ने कांग्रेस को सिर्फ राजनीतिक संगठन नहीं रहने दिया। उन्होंने जरूर वहाँ सत्याग्रह का वहीं से उन्होंने आह्वान किया। सविनय अवज्ञा की धारणा उन्होंने पेश की, सर्वोदय की धारणा उन्होंने पेश की। ये सब राजनीतिक कदम थे। इसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पर सामाजिक और जो आर्थिक नीतियां हैं, इस पर भी उन्होंने काम किया। इसके लिए अलग से सम्मेलन हुए। उसी अधिवेशन के तहत गांधी ने और भी 2 कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। एक अछूत प्रथा कैसे खत्म हो इस पर, और एक समग्र विकास कैसे हो, सामाजिक सुधार कैसे हो, आर्थिक विकास कैसे हो, इस पर भी हुआ। और वहीं से वो जो था अछूत प्रथा के खिलाफ जो उनका हल्ला बोल था, उसी का असर था कि ब्राह्मण भी वहाँ भंगी का काम कर रहे थे। जो खुले शौचालय थे उसको मिट्टी से भरना ताकि दुर्गंध नहीं आए। तो ये जो है, या साफ सफाई बनी रहे। गांधी सफाई पर भी बहुत ज़्यादा जोर देते थे। तो ये सब इंतजाम था। वहाँ से जो राजनीतिक, तो मैंने बात की कि कैसे वहाँ से सत्याग्रह की धारणा जो पूरी दुनिया में आज जानी जाती है, और गांधी और सत्याग्रह ये दोनों जुड़ गए। और इसी हथियार के बल पर अहिंसा और सत्याग्रह, इसके बल पर ही विशाल अंग्रेजों की ताकत से गांधी ने लड़ने की योजना बनाई और पूरे कांग्रेस को सहमत किया। उसमें बड़े बड़े नेता थे, नेहरू थे, पटेल थे, सरोजनी नायडू थे, और जितने भी उस समय के स्वतंत्रता, अबुल कलाम आज़ाद थे। इसके अलावा वहाँ पर 2 और बड़े नेता थे, खिलाफत आंदोलन के भी नेता थे, वहाँ पर आए हुए थे। शौकत अली थे और एक नेता थे, वो थे मोहम्मद अली जौहर। ये दोनों भी शामिल हुए थे। तो गांधी दरअसल इस सम्मेलन में शामिल होना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो उनको लग रहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता के सवाल पर वो कोई और कार्यक्रम भी करना चाहते थे। लेकिन खैर, फिर सबका जोर हुआ तो वो गए, और फिर वहाँ तो अध्यक्षता भी की और कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। ये इससे पहले भी गांधी 2 बार जा चुके थे बेलगाम में। तो पहली बार जब वो गए थे तो 1916 में गए थे, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के तुरंत बाद ही गए थे। और उस समय जो है वो
जेल से वो निकले थे और उसके बाद ही वहाँ के लोगों ने उनको बुलाया था कि आप यहाँ पर आइए। तो असल में कुछ लोग नहीं चाहते थे कि गांधी आएं, तो और गांधी, वहाँ के लोग चाहते थे कि गांधी आए। तो गांधी ने पत्र लिखा था कि सिर्फ मौत ही मुझे रोक सकती है, मैं जरूर आऊँगा। तो वो गए, उसके बाद भी गए, और इस कांग्रेस में जो गए तो यहाँ से तो एक शेप ले लिया, पूरे देश को की दिशा तय हो गई, कांग्रेस की दिशा तय हो गई, अंग्रेजों से कैसे लड़ना है वो तय हो गया कि एक तरफ सामाजिक सुधार होगा, आर्थिक विकास के लिए उन्होंने ग्रामोदय का कंसेप्ट दिया, खादी को कंपलसरी किया कि हर जो कांग्रेस की शाखा होगी, जिला शाखा, वहाँ पर खादी कैसे कपड़े तैयार करना है ये कंपलसरी किया, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, ये इसके जरिए कुछ आमदनी होगी, लोगों का विकास होगा, ये कंसेप्ट उन्होंने रखा, और राजनीतिक आंदोलन के लिए सत्याग्रह और अहिंसा। तो ये बड़ा वो इम्पॉर्टेंट है देश के इतिहास में। अब वहाँ पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। 200 से ज़्यादा वहाँ पर नेता कांग्रेस के इकट्ठा हो रहे हैं। तो यहाँ से भी उम्मीद की जा रही है कि कोई बड़ा फैसला कांग्रेस लेगी, जो न सिर्फ कांग्रेस की बल्कि देश की दिशा को भी तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और वैसे तो एक बहुत खास बात हो चुकी है, वो ये कि कल वहाँ पर जो रैली है, उस रैली का नाम रखा गया है बापू आम्बेडकर संविधान रैली। जय बापू, जय भीम और जय संविधान, ये रैली का नाम रखा गया है। तो यहाँ एक तो इशारा मिल जा रहा है कि अब एक तरफ बापू रहेंगे, बापू मतलब कांग्रेस की जो विरासत है, और एक तरफ अंबेडकर रहेंगे। अंबेडकर मतलब स्वतंत्रता, न्याय, बराबरी और वो सामाजिक सुधार, सामाजिक न्याय, उस पर उनका सबसे ज़्यादा जोर था। तो सामाजिक न्याय और राजनीतिक आर्थिक न्याय, ये सब चीज़ें मिला के कांग्रेस कोई बड़ा यहाँ से फैसला ले सकती है। जैसे भारत जोड़ो आंदोलन लिया था, उसके पहले अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें तो यहाँ से भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है कि बापू और जय भीम, जय बापू जय भीम कोई महायात्रा शुरू कर दे। अब क्या करेगी तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कांग्रेस, लेकिन कोई ना कोई बड़ा फैसला कांग्रेस यहाँ से लेने जा रही है। और वो कांग्रेस का ही नज़र नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी वो तय कर देगा कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से वो फाइट मिलेगा, क्या चुनौती मिलने वाली है। क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता ये 1924 में भी गांधी के सामने थी। उस समय भी वो, उसके पहले वो उपवास कर चुके थे और वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम दोनों की भागीदारी हो कांग्रेस के आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में और ज़्यादा भागीदारी हो, दोनों समुदाय में एकता हो, इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे थे। तो इसलिए उसमें खिलाफत आंदोलन के भी नेताओं को शामिल किया गया था। तो ये चुनौती आज भी है, आज भी भाईचारे की, मोहब्बत की, हिंदुओं मुसलमानों सभी धर्मों में कैसे एकता बने, ये भी चुनौती है। और जो मोनोपोली इकोनॉमी है, एकाधिकार बढ़ता जा रहा है कुछ घरानों का, वो है। तो इसी तरह से सामाजिक न्याय वाला, ठीक है, अछूतो प्रथा तो आज नहीं है, अछूत प्रथा नहीं है, लेकिन भेदभाव तो है और वो भयानक है। वो लगता है कि कुछ बढ़ रहा है, पता नहीं, ऐसा लगता है। तो ये सब सवाल तो थोड़े भिन्न रूप में, थोड़ा बदले हुए रूप में आज भी सामने है। उस समय आज़ादी का सवाल था, तो आज संविधान को बचाने का सवाल है। तो यहाँ से कोई बड़ा फैसला होगा। आज 2:30 बजे से कांग्रेस का अधिवेशन शुरू होगा और कल वो रैली होगी। तो पूरे देश की नज़र है, हम भी नज़र बनाए हुए हैं, और अगर कोई विशेष बात होगी तो हम फिर ज़रूर आपके साथ साझा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।